हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव। तो आज की इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारा बिंदु आवेश होता है उसके द्वारा जो उत्पन्न विभव होता है वो क्या होता है और उसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं कि विद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण कितना होता है। चलिए देखिएगा, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बिंदु आवेश क्या है, Q। क्या है हमारे पास एक बिंदु आवेश, तो हमारे पास क्या है, एक बिंदु आवेश Q है। इसका जो विद्युत क्षेत्र Q है, इसके चारों तरफ क्या होगा, इसका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जो आवेश है, आवेश के चारों तरफ क्या होगा, इसका क्षेत्र होगा। मान लेते हैं क्षेत्र इसका कहां तक है, बिंदु P तक है, जिसकी दूरी कितनी है, R। जिसका क्षेत्र है वो कहां तक है, P तक है। इसके चारों तरफ जो आवेश होगा, आपको पता है कि आवेश के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब इस चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र हमने मान लिया कहां तक फैला है, P बिंदु तक फैला है, जिसकी दूरी कितनी है, R है। और एक बिंदु आवेश, एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है बिंदु A पर। इस पर रखा गया है एक परीक्षण आवेश बिंदु A पर रखा है, जो कि Q से कितना दूरी पर है, x दूरी पर स्थित है। हमने क्या माना, हमारे पास एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश है जिसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हुआ होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई होगी। तीव्रता कहां तक है, R तक है। तीव्रता कहां तक है, R तक है। जो बिंदु P है ये इसकी तीव्रता का अंतिम पॉइंट है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, R है। हमने बिंदु P से बिंदु A पर जो परीक्षण आवेश मान लिया रखा गया है, तो बिंदु Q से जो हमारा परीक्षण आवेश Q नॉट है वो कितनी दूरी पर है, x दूरी पर रखा गया है। तो हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास एक बिंदु आवेश है जिसके चारों तरफ क्या है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। जो विद्युत क्षेत्र है वो कहां तक है, बिंदु P तक स्थित है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, R है। जिसकी डिस्टेंस कितनी है, R है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, R है। अब एक बिंदु Q नॉट है जो क्या है, अनंत पर रखा गया है। एक बिंदु Q नॉट है जो कि अनंत पर हमने माना है कि रखा गया है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी मानी गई है, x मानी गई है। अब इसे हमें क्या करना है, हमें पता होगा, आपको पता होना चाहिए विभव क्या होता है। विभव होता क्या है, आखिर विभव क्या होता है, आवेश द्वारा किया गया जो कार्य होता है, मतलब जो ये आवेश है इसके द्वारा इस क्षेत्र में आने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। अर्थात अनंत से किसी आवेश को किसी अन्य विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना होता है उसे विभव कहते हैं। तो हमें क्या करना है, इस आवेश को इसके अंदर लाना है। जो Q नॉट है उसे ये जो Q का क्षेत्र है इसके अंदर लाना है, तब जाके क्या निकलेगा, विभव निकलेगा। तो देखिएगा, जब इसको ये Q नॉट है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, प्लस होती है। ये भी आपका क्या है, Q जो है ये भी कैसा है, प्लस है, क्योंकि जब आवेश को नहीं दिया गया है कि कौन सा आवेश, इसको मान के लेंगे क्या है, प्लस आवेश है। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों प्लस है, तो क्या होगा, जो बल लगेगा प्रतिकर्षण का लगेगा, अर्थात जो बल होगा वो बाहर की तरफ लगेगा। जो बल होगा वो किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगने वाला है। तो हम निकाल लेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से लगने वाला बल। तो कूलाम के नियम से निकालेंगे जो Q नॉट है, Q नॉट पे Q द्वारा कितना बल लगेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि जो लगने वाला बल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 के स्थान पे Q है, Q2 के स्थान पे Q नॉट है। Q1 Q नॉट अपान में क्या होता है, इनके बीच की दूरी का वर्ग होता है। तो देखिए दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी है, x है,
तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। कूलॉम का नियम क्या कहता है? दोनों आवेशों का गुणनफल, दोनों आवेशों का गुणनफल तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती, दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती, ये कूलॉम का नियम है। तो कूलॉम के नियम से लगने वाला बल कितना आ गया? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन में एक्स का स्क्वायर। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। अब मान लेते हैं Q नॉट को हमने बिंदु B तक क्या किया? लेकर आए। Q नॉट को बिंदु A से B तक लाया, तो ये जो विस्थापन मान लेते हैं कितना हुआ? dx। हमने Q नॉट को क्या किया? बिंदु A तक लाया, D से A तक लाया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dx हुआ। कितना दूरी कवर किया गया? dx दूरी। तो कार्य कितना किया जाएगा? कार्य भी, दूरी कितनी हो रही है? dx, अर्थात छोटी सी दूरी तय कर रहे हैं, तो कार्य भी कितना होगा? dw होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश Q नॉट को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य। देखिए कार्य कितना हो जाएगा? हम डिस्प्लेसमेंट जो है, जो विस्थापन है, अर्थात जो दूरी है, कितना कवर कर रहे हैं? बहुत छोटी सी दूरी कर रहे हैं, तो कार्य भी कितना होगा? dw होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। तो dw बराबर क्या हो जाएगा? बल हमारा क्या है? F है। बल क्या हो जाएगा? F हो गया। विस्थापन कितना हो रहा है? dx हो रहा है। विस्थापन कितना हो रहा है? dx हो रहा है। बल कितना लग रहा है? F। तो कार्य कितना हो गया? बल गुणा विस्थापन। कितना हो गया? बल F गुणा विस्थापन कितना हुआ? dx हुआ। देखिएगा बल किधर लग रहा है? बाहर की तरफ। हम आ किधर रहे हैं? अंदर की तरफ। बल की दिशा बाहर की तरफ, जो हम विस्थापन कर रहे हैं उसकी दिशा अंदर की तरफ। तो यहां हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। माइनस क्या बताएगा? उसकी दिशा क्या है? विपरीत है। बल की दिशा और जो विस्थापन हो रहा है, दोनों की दिशा क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। अब इसके बाद देखिएगा dw इक्वल टू, हम f का मान क्या करेंगे? यहां पुट करेंगे। समीकरण 1 से f का मान यहां रखेंगे, क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट अपान में x का स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा? dx हो गया। माइनस को हमने कहां लगा दिया? आगे लगा दिया। ये जो माइनस है इसको हमने क्या कर दिया? आगे लगा दिया। तो छोटा सा जो डिस्टेंस है, इसको कवर करने में, इसका जो कार्य है dw करने में कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू Q नॉट अपान में x स्क्वायर इंटू dx। ये क्या है? एक अल्पांश दूरी तय करने में किया गया कार्य। तो यदि हमें पूरा यहां से इस क्षेत्र तक लाना है, कहने का तात्पर्य है कि यदि dx q को हम p के अंदर लाए, तब कितना कार्य करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिएगा, यदि हम क्या करते हैं? आवेश को अनंत से लाते हैं। कहां से लाते हैं? आवेश को अनंत से p तक लाने में किया गया कार्य। अभी हमने कितना देखा था? A से B तक देखा था। कहां से देखा था? A से B तक देखा था। अब कहां से लाएंगे? अनंत से लाएंगे इस क्षेत्र तक। अनंत से लाएंगे इस क्षेत्र तक। तो देखिए, जब हम क्या करते हैं? संपूर्ण कार्य निकालते हैं, इसका क्या कर देंगे? जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 का समाकलन करने। क्या कर देंगे? समीकरण 2 का समाकलन करने पर हमें संपूर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 2 का समाकलन कर देंगे। समाकलन dw हो गया। फिर समाकलन का निशान लगा देंगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट r x स्क्वायर इंटू में d।
क्या हो गया, समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1/4 क्यू क्यू नॉट 1x² इंटू में dx। देखिए हम आ कहां से रहे हैं, अनंत से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, अनंत से, तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट से कहां तक आ रहे हैं, बिंदु P तक, बिंदु P मतलब R तक आ रहे हैं, कहां तक आ रहे हैं, बिंदु P देखिएगा कितना है, R है, तो हम कह सकते हैं कहां तक आ रहे हैं, R तक आ रहे हैं। हमने शुरू कहां से किया, अनंत से आ रहे हैं, कहां खत्म करेंगे, R तक, तो लिमिट क्या हो गई, इनफाइनाइट से R तक हो गई। इसके बाद देखिएगा डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, डी डब्ल्यू का समाकलन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, माइनस को बाहर कर लेंगे, माइनस हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या है, कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर हो जाएगा, क्यू और क्यू नॉट भी कांस्टेंट, क्यू भी बाहर आ जाएंगे, तो समाकलन किसका होगा, 1/x का dx, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है तो केवल x का ही हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, बाकी लोग क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। देखिएगा समाकलन का रूल क्या होता है, यदि x की पावर n है, x की पावर कितना है, n है, और इसके साथ क्या लगा है, dx लगा है, यदि x की पावर n है, x की पावर n है और dx है, तो ये पहला रूल है समाकलन का, क्या हो जाता है, x की जो पावर होती है, पावर में एक जोड़ देते हैं, और यही जो जोड़ते हैं इसी को बटे में लिख देते हैं, तो ये क्या है, ये समाकलन का पहला फार्मूला होता है। यदि x की पावर n है तो पावर में एक जोड़ देते हैं और उसी पावर वाले भाग से क्या कर देते हैं, बटा में भाग लगा देते हैं। तो देखिएगा यहां हम जब समाकलन करेंगे ये क्या हो जाएगा, w इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू में क्यू नॉट इनफाइनाइट टू r। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x² को हम x की पावर -2 लिख सकते हैं, जो हमारा 1/x है, जब इसको पावर ऊपर जाती है, पावर क्या जाती है, बदल जाती है, तो यहां क्या हो जाएगा, x का पावर -2 dx, x की पावर -2 इंटू में क्या हो जाता है, dx। अब इसके बाद इसका हम समाकलन कर देंगे, देखिएगा क्या हो जाएगा, w इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू में क्यू नॉट, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, x की पावर क्या हो जाएगा, -2, प्लस में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, बटा में इसी से क्या लगा देते हैं, भाग लगाते हैं, +2 1, और जो ये लिमिट है यहां इसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, लिमिट को यहां ऐसे लिख देते हैं। चलिए यहां तक नोट करिएगा, उसके बाद इसके आगे लिखते हैं। चलिए देखिएगा अब क्या हो जाएगा, W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में क्यू नॉट, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x जो पावर है, यदि -2 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा, और बटन क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 में से +1 करेंगे तो -1 बचेगा, और हमारी लिमिट क्या है, इनफाइनाइट से r है, लिमिट क्या है, इनफाइनाइट से r है। अब देखिएगा इसके बाद w बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये माइनस इस वाले माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ये माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो ये माइनस इस वाले माइनस में कर दिया, प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू में क्यू नॉट, यहां क्या बचेगा, x की पावर -1 बचेगा, एक से भाग लगाएंगे कोई अंतर नहीं आने वाला है, क्या करेंगे, जब हम x से भाग 1 से भाग लगाएंगे तो कोई उसमें परिवर्तन नहीं होने वाला है, और x इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, यदि किसी की पावर माइनस में है तो उसको हम बटे में करके लिख सकते हैं, और बटे में है, बटे में इसको माइनस करके लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, लिमिट क्या है, इनफाइनाइट से r है। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा हमारा, w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। देखिए लिमिट क्या कैसे अप्लाई करते हैं, एक बार अपर लिमिट लगाते हैं, x के स्थान पे एक बार क्या रखेंगे, r रखेंगे, और एक बार क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे, तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा, एक बार r रखा जाता है अपर लिमिट, माइनस 1/x के स्थान पे लोअर लिमिट,
तो एक बार अपर लिमिट हो गई, एक बार लोअर लिमिट हो गई, ये लिमिट हो गई 40। इसके बाद देखिएगा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान में क्या बचेगा 1/r बचेगा। 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है, 1/इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 1 क्या हो गया r हो गया। अब इसके बाद देखिएगा ये जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट किसमें है गुणे में है, इसको हम लाएंगे इस साइड, क्या हो जाएगा W अपान क्यू नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां क्या बचा Q बटा में क्या हो जाएगा R, बटा में क्या हो जाएगा R, तो यहां से क्यू नॉट किधर आ गया इस साइड आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, यहां से केवल Q बचा और ये बटा में R आ गया। अब आप पढ़े होंगे कि W अपान क्यू नॉट क्या होता है, ये होता है V के बराबर, क्या होता है V के बराबर होता है। विभव बराबर क्या होता है, आवेश द्वारा किया गया कार्य, आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभव होता है। तो W अपान क्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, तो V बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R, तो ये आ गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो आई होप कि आपको बिंदु आवेश पर विद्युत विभव कैसे निकालते हैं ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।